किसी भी उलझन को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी उलझन है ना उसको सॉर्टिंग करके हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। और जब आप हिस्सों में किसी समस्या को डिवाइड कर देते हैं ना तो उसको सुलझाना बहुत ही आसान हो जाता है। जीवन उलझनों से भरा हुआ है, जीवन ब्लॉकेजेस से, समस्याओं से भरा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवन को किस तरह से आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं और इन तीनों हिस्सों को किस तरह से अपनी जन्म कुंडली से जोड़ के अपने साथ आने वाली समस्याओं का कारण पता कर सकते हैं। बहुत ही विशेष वीडियो होने वाला है ये। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में किसी भी दौर में जो भी समस्याएं आ रही है ना उनके पीछे जो रीजन है वो क्या है, और ये जो रीजन है इसको कुंडली से जोड़ के हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से ले सकते हैं। जीवन में हर स्टेज में मुश्किलें आती हैं। जीवन में चाहे बचपन हो, चाहे टीन एज हो, यंग एज हो, मध्य आयु हो, बुढ़ापा हो, हर स्टेज की अपनी अपनी मुश्किलें हैं। यानी जिंदगी है तो ये समस्याएं घूम फिर के आती ही रहेंगी। और इन समस्याओं, कई बार क्या होता है कि समस्याएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि शुरू करें तो कहां से करें, निपटाएं तो कैसे निपटाएं। अगर आप अपने जीवन को कुछ सेगमेंट्स में बांट लेंगे ना तो आपको इन समस्याओं का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि इनको सॉर्ट कैसे करना है। आपको सबसे पहले जीवन को कैसे हिस्सों में बांटना है। जीवन को आप 3 स्टेजेस में बांटिए। पहली स्टेज है लर्निंग स्टेज, जिसमें इंसान सीखता है, और दूसरी स्टेज है अर्निंग स्टेज, जिसमें इंसान सीख के उससे कमाता है, और तीसरी स्टेज है एंजॉयमेंट, यानी कि अब कमाई कर ली, अब जीवन को एंजॉय करने का समय है। लर्निंग जो है ना इसका फेज होता है करीबन 0 से लेके 25 साल की उम्र तक। कई बार ये थोड़ा सा खिंच के 30 साल की उम्र तक भी चला जाता है। यहां पे मैं लर्निंग में केवल पढ़ाई, किताबें, स्कूल, कॉलेज इसकी बात नहीं कर रहा हूं। पहले इंसान स्कूल तक, कॉलेज तक पढ़ता है, उसके बाद ये मार्केट में जाता है और वहां की नई विद्याएं, नई टेक्निक्स, जिंदा रहने की कला, रिजेक्शन को सरवाइव करने की कला, गिर के उठने की कला, ये सारी कलाएं सीखता है। ये इंसान की लर्निंग स्टेज होती है। कई लोगों की लर्निंग 25-26 वर्ष की आयु तक पूरी हो जाती है और कईयों की 30 वर्ष तक भी खिंच जाती है। अगर लर्निंग इससे आगे तक खिंचे तो समझिए समस्या है। तो ये जो लर्निंग की स्टेज है ना इसका आपकी जन्म कुंडली से क्या नाता है। आपकी जन्म कुंडली में आपकी मेष राशि, आपकी सिंह राशि और आपकी धनु राशि, ये तीनों की तीनों राशियां आपकी लर्निंग से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों की तीनों राशियां ना लर्निंग करने के बाद नया क्या करना है, करियर को शुरू कैसे करना है, उससे जुड़ी हुई हैं। बिलीव करिए, आपकी मेष राशि, सिंह और धनु राशि ये आपकी जन्म कुंडली में जहां पे भी होंगी और जो ग्रह इन राशियों में होंगे, अब ये फैक्टर्स जो है ना आपकी लर्निंग को डिसाइड करने वाले हैं। इन राशियों में अगर राहु होंगे तो यकीन मानिए जो लर्निंग वाली आपकी एज है ना ये स्मूथ नहीं होगी। इन राशियों में अगर शनि भी होंगे ना तो भी आपकी लर्निंग स्मूथ नहीं होने वाली है। आपने पढ़ाई अच्छी कर ली लेकिन उसके बाद आपका करियर आपके टैलेंट के अनुरूप ही नहीं मिला आपको। यह निशानी होती है आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। या तो ये खराब जगहों पे हैं, या इनमें शनि या राहु हैं, या जो भी ग्रह इनमें हैं ये आपके अनुकूल नहीं हैं। और अगर आप इनके अनुकूल चल लें, अगर आप उस केस में राहु की या शनि के डोनेशंस करके शांति कर लें तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो लर्निंग वाली आयु है ना ये स्मूथ होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब इसके बाद अर्निंग की स्टेज आएगी। अर्निंग की जो स्टेज होती है ना ये करीबन 55 वर्ष की आयु तक चलती है। यानी आपके जीवन में जो आपका अर्निंग फेज है ना ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और 45 से लेकर करीबन 55 वर्ष की आयु तक आपकी जो अर्निंग्स हैं ये अपने पीक पे, अपने चरम पे पहुंची होनी चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में आपकी वृष राशि, कन्या राशि और आपकी मकर राशि, ये 3 राशियां हैं जो आपकी अर्निंग को डिनोट करती हैं। यानी अगर आपकी ए राशियां जो हैं ये कंफर्टेबल नहीं है, इन राशियों में कहीं ना कहीं सूर्य बैठे हुए हैं, इन राशियों में कहीं ना कहीं अगर राहु या केतु भी बैठे हुए हैं तो यकीन मानिए अब आपकी जो अर्निंग है ना उसमें काफी ज्यादा आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। इस केस में क्या है, आप इतने रिसोर्सफुल नहीं होगे क्योंकि ये जो राशियां हैं ना ये आपके जीवन में आपके रिसोर्सेज कितने होंगे, आप कितने सोर्सफुल रहोगे, ये इन चीजों को शो करती हैं। ये जो राशियां हैं ना ये आपके जीवन में आपके धन कमाने की संभावना कितनी है इसको शो करती हैं। जिनकी ये राशियां कमजोर होती हैं ना वो लोग धन के मामले में बहुत कम पे सिमट जाते हैं। यानी वो लोग टैलेंटेड होते हुए भी अपने टैलेंट से न्याय नहीं कर पाते हैं, उसको धन में
ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो आप अपने बर्थ चार्ट की वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन राशियों को देखिए और स्पेशली इन राशियों में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं ना, बस उन प्लैनेट्स को देखिएगा। ये प्लैनेट्स अब आपकी चाबी हैं आपकी तिजोरी खोलने की। अब इसके बाद स्टेज आती है आपकी जीवन को एंजॉय करने की स्टेज। ये 55 के बाद आती है। इसको आप अपने जीवन की सेकंड इनिंग भी कह सकते हैं। इस स्टेज में क्या है कि आपने अब संबंध भी कमा लिए, रिश्ते भी कमा लिए, पैसा भी कमा लिया और अब इन सब चीजों को एंजॉय करने का समय है। आपके बर्थ चार्ट की मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां जो हैं इसके लिए जिम्मेदार होंगी। इन 3 राशियों में अगर राहु होंगे, इन 3 राशियों में इवन केतु भी होंगे, तो भी आपके जीवन में एंजॉयमेंट जो है ना ये नहीं आ पाएगी। ये राशियां खराब होंगी ना, आपका सर्कल जो है ये बहुत ही कंजस्टेड होता जाएगा, सिमटता जाएगा। आपका सोशल सर्कल ही आपका दुश्मन बन सकता है। सपोज करिए किसी के बर्थ चार्ट में मेष, सिंह, धनु ये राशियां खराब हैं, तो क्या होगा, कई बार तो इन लोगों का जो लर्निंग फेस है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा खिंचता चला जाता है। कई लोग मैंने देखे हैं जो 35-40 ईयर्स की एज तक भटकाव का शिकार रहते हैं। और जिन लोगों की वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये खराब होती है ना, इन लोगों में क्या होता है कि जीवन भर ढंग से कमा ही नहीं पाते हैं। और जिनकी मिथुन, तुला और कुंभ ये खराब होती है ना, शुरू से ही इनको संबंधों में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अभी भी 3 राशियां बाकी हैं। वो कौन सी हैं? वो हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। ये जो राशियां हैं ना, ये सारी उम्र ही आपके साथ चलेंगी। चाहे आपकी लर्निंग की स्टेज हो, चाहे आपकी अर्निंग की स्टेज हो, चाहे आपकी जीवन में एंजॉय करने की स्टेज हो। ये राशियां सही नहीं है ना, तो आपकी बुद्धि सही नहीं रहेगी, मन सही नहीं रहेगा। आप जीवन में ना सही लोगों से संबंध बना पाओगे, ना ही आप अपने मन को सही रख पाओगे। कई लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। ये राशियां खराब होंगी तो कई लोग बिना बात के इनसिक्योर होकर जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। कई लोग जो हैं इनमें पेशेंस की कमी बहुत हो जाती है। कई लोग ट्रिगर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। यानी आपकी नेचर कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस सही नहीं है ना, ना आपकी लर्निंग काम आएगी, ना आपको अर्न करने देगी और ना ही उन चीज़ों को एंजॉय करने देगी। क्योंकि सारी चीज़ें मन से कंट्रोल होती हैं। आपके मन का बिहेवियर कैसा है, ये आपकी कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में कैसा है वो बताएगा। इन तीनों राशियों में अगेन राहु केतु खराब होंगे। इन तीनों राशियों में शनि भी होंगे तो भी खराब होंगे। इन तीनों राशियों का अगर कर्क में मंगल होंगे तो वो नीच हो जाएंगे, अगर वृश्चिक में चंद्रमा होंगे वो नीच हो जाएंगे, और अगर मीन में बुध होंगे वो नीच हो जाएंगे। यानी इन राशियों में इनके जो नीच प्लैनेट भी बैठे होंगे ना, तो समझिएगा ये राशियां बैडली ट्रिगर हो रही हैं, अब आपको मानसिक दिक्कतें देंगी। यानी अपने दुश्मन खुद बनना, उसके लिए आपके कर्क, वृश्चिक और मीन ये राशियां खराब होती हैं। आप अगर इन राशियों के पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको कारण पता चल जाएगा। कारण पता चल जाएगा तो आप निवारण की तरफ भी जा सकते हैं। निवारण के लिए मेरे कई वीडियोस हैं जो हर राशि के अनुसार आपको उपाय करना भी बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों से अपने जीवन की घटनाओं को कनेक्ट करके ना अपने जीवन का मैप बना सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ का नक्शा नहीं होता ना, वहां पे भटकने का डर होता है। तो आप भटकने से बचने के लिए इन घटनाओं, इस एज ग्रुप के अनुसार अपने जीवन का मैप बनाइए। देखिए आपके जीवन में कौन सी ऊर्जाएं आपके जीवन की होनी अनहोनी चीजों के पीछे हैं। और जब आपको यह पता चल जाएगा ना, निवारण की तरफ आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं।